आईपीएल के दौर में T20 का जो गेम है और खासकर बॉलीवुड, म्यूजिक, क्रिकेट, इन सबको अलग नहीं किया जा सकता है। और हमारे साथ सलीम है, इनको आप हमेशा सुनते हैं और बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स खासकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मुबारक हो, बहुत सारी लीग आ रही है और एक जर्नलिस्ट, एक फैन के मन में एक्साइटमेंट भी है, लेकिन स्केप्टिक भी है कि कितना लीग चलता है या इस लीग के बारे में क्या है। पहली बात तो क्रिकेट के मामले में मैं ये कहूँ कि ये लीग बड़ी अनोखी है, बड़ी नायाब है। द रीजन इज बिकॉज ये टेनिस बॉल लीग है। Yes. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिकॉज क्रिकेट बॉल लीग बहुत सारी है, बट टेनिस बॉल मात्र एक ही है, सिर्फ एक ही लीग है। दैट इज द ड्रीम लीग ऑफ इंडिया। और ये बिकॉज इट्स अ टेनिस बॉल लीग, ये बहुत सारे लोगों को एम्पावर करता है। बहुत सारे लोग शायद कभी कभार झिझकते हैं कि यार क्रिकेट बॉल में बहुत सारे पैड्स, ये वो इंजरी हो सकती है। जो लोग लेकिन जो एक्सपर्ट्स खेलते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स वो खेलते हैं, कहते मैं हैं वही कि कह रहा हूं। टेनिस से ही आप अपने जैसे स्विंग बॉलिंग डालना है। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो तो हर किसी का बोलने का अलग ही नजरिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं एज अ क्रिकेटर जब खेलना शुरू किया था तो मैं ऑब्वियसली टेनिस बॉल से खेलता था। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद मुझे दिलचस्पी थी तो मैंने क्रिकेट बॉल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट बॉल तक नहीं जाते हैं और गली क्रिकेट या टर्फ क्रिकेट में सिर्फ टेनिस बॉल ही खेलते हैं। ये टेनिस बॉल क्यों ना हम इसकी एक लीग बनाएं और क्यों ना हम इसको एक ऐसी लीग बनाएं, शानदार लीग बनाएं जहां पे इंडिया के सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स, जो लोग शुरुआत में ही इतना कमाल का खेलते हैं, आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी, देखिए वो 14 साल का, ऑफकोर्स वो क्रिकेट ट्रेनिंग बहुत सालों से ले रहा है, हाँ। छोटी सी उम्र में, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं लेते क्योंकि उनको टेनिस बॉल से आगे जाना ही नहीं है। तो उनके लिए हम ये स्टार्ट करें और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल का जो ये लीग है, इसमें इतने कमाल के प्लेयर्स आने वाले हैं बिकॉज देयर सो मच टैलेंट। अगर 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं और इतने लोग टेनिस क्रिकेट खेलते हैं कि आप देखना ड्रीम लीग एक तरह से अक्रॉस इंडिया टैलेंट स्काउटिंग, ऑफ कोर्स पूरे कंट्री में टैलेंट स्काउटिंग होगी और जो बेस्ट प्लेयर होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी लीग बनेगी, उसकी टीम बनेगी और इसी अलग अलग टीम्स को लेकर ये लीग बनने वाली है। मास नंबर्स ऑफ कोर्स ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है? एब्सोल्युटली, बिकॉज एक तो ये बात है कि टेनिस बॉल लीग है तो बहुत सारे लोग इसमें भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और हमारी ये सोच है और हमारा ये यकीन है दैट दिस लीग विल रियली मेक अ डिफरेंस। एक बहुत खास बात है क्योंकि आप कंट्री के लिए कर रहे हैं और बहुत सारी आपका एक अभी पहलगाम पे आपका रिएक्शन भी देखा, उस लिहाज से देखें, मतलब पहले तो ये अगर आप कंट्री के लिए कर रहे हैं तो हम अगर ये पूछना चाहें कि ओलंपिक स्पोर्ट के लिए भी क्या आपके माइंड में कोई प्लान है? नहीं, ओलंपिक स्पोर्ट्स का तक सोचा नहीं है अभी तक, बट जैसे बोलते हैं ना, कतरे कतरे से समंदर बनता है टुवर्ड्स स्पोर्टिंग नेशन। यस, तो ये एक मुझे लगा था कि मुझे और सर्वोटेक को और हमारी जो पूरी लीग की जो टीम है जो इसको ऑर्गेनाइज करिए, हम सबको ये लगा था कि इंडिया में इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखते तो सभी है बट खेलने वाले भी बहुत सारे एक्टिव। अब खेलते किससे खेलते, लोग टेनिस बॉल से खेलते हैं। करेक्ट। अब मेरी भी बात देख लो, मैं जब क्रिकेट खेलने गया था, जब एक्चुअली ट्रेनिंग लेने गया था, तब मैं पियानो भी बजाता था। अब उस जमाने में तभी नो क्रिकेट टेनिस बॉल। आपका अपना कोई क्रिकेटिंग मेमोरी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं जब मुझे क्रिकेट की इतनी दिलचस्पी थी, बट मुझे म्यूजिक की भी बड़ी दिलचस्पी थी, म्यूजिक में बड़ा ज्यादा शौक था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। तो मैं जब पियानो बजाता था तो पियानो में मेरी फिंगर्स कभी कभार इंजर्ड हो जाती थी क्योंकि मैं क्रिकेट में मेरी फिंगर्स इंजर्ड हो जाती थी और मैं पियानो के लेसन्स नहीं उसको दे पाता। तो मुझे एक दौर आया था कि मुझे सिलेक्ट करना पड़ा था क्योंकि मेरे जो पियानो टीचर है उन्होंने मुझे कहा कि आप डिसाइड कर लो, आपको क्रिकेट खेलना है या आपको पियानो बजाना है। उस टाइम पे बड़ा कठिन डिसीजन था मेरे लिए। अभी वो टाइम पे अगर टेनिस बॉल लीग होती तो शायद मैं कभी नहीं क्रिकेट छोड़ पाता क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेल सकता और पियानो भी बजा सकता। और अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ये 30 साल पहले अगर शुरुआत अगर इसकी होती तो मैं You would have been a cricketer. I would have been शायद बिग क्रिकेटर। किसी पर्टिकुलर क्रिकेटर को फॉलो किया? जैसे मेरे एज के जो लोग हैं ज्यादातर सचिन को या गावस्कर को फॉलो करते। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को फॉलो किया बट क्वाइट ऑनेस्टली मेरा हीरो हमेशा सुनील गावस्कर।
अच्छा, आपका उस रिएक्शन पे आते हैं, बहिना वाले पे आपका एक रिएक्शन देखा विच वाज वेरी स्ट्रांग एंड मूविंग। ये जो चीज है ना, ये एक बीमारी है, टेररिज्म एक बीमारी है। और ऑफ कोर्स ये जो चीज है दैट बहुत सारे हमारे निर्दोष भाई बहन मारे गए बिकॉज धर्म के नाम पे मारे गए। ये जो चीज जो है ना, वो बहुत मुझे बहुत, मैं तो एक हफ्ते तक सोया नहीं ठीक ठाक, क्योंकि उनकी चीखें, उनके घर में जो हालात, जो जैसे लोग जो चल बसे हैं, उनके घर में जो हालात है, वो सोच कर मतलब धर्म के नाम पे जब होता है तो बहुत दुख दिखता है। और खासकर मी एज अ मुस्लिम मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप लोगों को मार दो बिकॉज आप मुस्लिम नहीं हो। ये नहीं सिखाता इस्लाम। मैं इस्लाम जानता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है। तो ये लोग जो है वो मुस्लिम नहीं है, जो लोग मारे जिन्होंने किया, ये लोग टेररिस्ट ही हैं। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जो चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ने इसके बारे में कंडेम भी नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। काफ़ी लोगों को इस दुर्घटना का मतलब ये तो ऐसी चीज़ है कि ये इतिहास बन चुकी है अभी। तो इतनी दुखदार बात हुई है, इतना देश के लिए इतनी बड़ी चीज़ है ये, दैट बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ उनको कंडेम करना चाहिए इसको, जिन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल एक सेंसिटिव चीज तो है, और जिसको भी सेंसिटिविटी होगी वो जरूर करेंगे इस पे। हाँ, मतलब दुख बहुत लोगों को हुआ, लेकिन ये शुड रिएक्ट स्ट्रांगली। जी, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारे जो